नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप दोस्तों? तो आप सभी का स्वागत है द परीक्षा गुरु प्लेटफ़ॉर्म पर दोस्तों। मैं आपका हिंदी एजुकेटर भूपेंद्र हरदनिया। साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि अविकारी और विकारी शब्दों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आज मैं शब्दभेद का वो टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अविकारी और कौन से होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और विस्तृत तौर पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए, बहुत ही सीमित क्लास होगी, बहुत छोटी क्लास में आज हम समझेंगे कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं दोस्तों। आइए, सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों, मेरे सामने यहाँ पर मैंने आपको कुछ परिभाषाएँ दी हैं, जिसमें विकारी शब्दों के बारे में बताने का प्रयास किया है मैंने कि विकारी शब्द वास्तविकता में क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाएँगे दोस्तों, जो लिंग, वचन या काल या कारक के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हों, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्द, सभी सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द एवं क्रियापद, ये 4 विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। यानी इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप समझिएगा, यहाँ पर पहले परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक अथवा काल के प्रभाव से क्या हो जाए, बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। जैसे संज्ञा शब्द देखेंगे तो जैसे एक शब्द है लड़का। अब विशेष गौर करिएगा, अगर यहाँ पर लड़का लिखा हुआ है और अगर हम लड़के को बदल दें तो स्त्रीलिंग लगाने पर यह शब्द क्या बन जाता है, लड़की बन जाएगा। अगर पुल्लिंग होता, बहुवचन होता तो लड़के, और अगर लड़कियों के लिए बहुवचन होता तो शब्द बनता लड़कियां। देखा आपने किस प्रकार से परिवर्तित हुआ। ऐसे ही शब्द अगर आप देखेंगे, सर्वनाम में शब्द लिखा है तुम, और तुम से बनते हैं तू, शब्द बन जाता है तुम्हें, तुम्हारे और तुम्हारी, और अन्य शब्द भी बन जाएंगे। विशेषण शब्द है काला, अगर आप स्त्री बोधक बनाओगे तो काली शब्द बन जाएगा, अगर बहुवचन के रूप में प्रयोग करोगे तो काले, और अगर आप हीनता बोधक में करोगे तो कालू या कल्लू जैसे शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है ना। काले रंग के भी लोग हो जाते हैं तो काले भी हो जाएगा। क्रिया शब्द है जाना या जाता, तो जाता शब्द से बन जाएगा जाती है, जाते हैं, जाएगी, जाएगा। इस प्रकार से तो यानी ये शब्द जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर ये परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विकारी शब्द। अब हम बात करते हैं अविकारी शब्दों की, जिन्हें हम अव्यय शब्द भी कहते हैं दोस्तों। क्या होते हैं अविकारी शब्द? तो ध्यान रखना, ऐसे शब्द जो लिंग, काल, वचन और कारक आदि के प्रभाव से न बदलते हों, यानी वे सदैव एक जैसी परिस्थिति में प्रयोग होते हों, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए हो या फिर पुल्लिंग के लिए, उन्हें हमने क्या कहा, अविकारी शब्द कहा। ये भी 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय के रूप को ही हम अविकारी कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, और आप देखेंगे ये सारे के सारे मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे और शब्द है, इसलिए शब्द है, अथवा है, यथा है, किंतु है, कल, परसों, ये वे शब्द हैं जिन्हें हम किसी भी वाक्य में प्रयोग करें, किसी भी वचन में, किसी भी लिंग में प्रयोग करें, ये परिवर्तित नहीं होते, सदैव एक जैसे यानी एक समान रहते। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अव्यय यानी अविकारी शब्द। अब इनके 4 भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक पढ़ेंगे, संबंध बोधक पढ़ेंगे और विस्मय बोधक अव्यय पढ़ेंगे। ठीक है। अब देख लो इसकी परिभाषा। आप देखेंगे अव्यय 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय होते हैं, जैसे चलने की विशेषता बता रहे कि कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई लगातार खा रहा है, कोई ध्यान पूर्वक सुन रहा है, कोई तेज दौड़ रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किस में आएंगे? क्रिया विशेषण अव्यय में आएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? तो ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब होता है जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने के लिए काम में आए, ऐसे शब्दों को हमने समुच्चय बोधक अव्यय कहा। जैसे और मैंने कहा राम और श्याम, तो यहाँ राम और श्याम को जोड़ने के लिए जो योजक आया है वही क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। और यानी मैं अथवा तुम चले जाना। ठीक है। यानी या तो राम आएगा अथवा श्याम, तो यहाँ अथवा लगाए, या लिखा है जैसे लाभ या हानि। ठीक है। तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये तमाम शब्द जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। अब हम बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय की। संबंध बोधक का मतलब होता है जो संबंध बताए समय से या फिर किसी वाक्य से, क्रिया का संबंध बताए, ऐसे शब्दों को। जैसे कल, परसों, ये वाक्य बताते हैं। भीतर है, कोई चीज अंदर है, कोई बाहर है। ठीक है। ये सारे तमाम जो शब्द है वो किसमें आएंगे? संबंध बोधक अव्यय में आएंगे। विस्मय बोधक अव्यय में क्या आएगा? ऐसे शब्द आएंगे जो भाव या विस्मयता का बोध कराते हो। जैसे अरे, ओ,
इसी प्रकार से नहीं, मत, करो, है ना, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किसमें आएंगे, विस्मयबोधक में आते हैं। अब यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, इस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। देखो जब हम अव्यय पढ़ते हैं और अव्यय के बाद हम अगर अर्थ के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं तो ध्यान रखना है शब्द मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। जैसे मैंने कहा चाय वाय, समझना, चाय वाय, ठीक है, या फिर मैंने शब्द कहा, एक तो मैं लिख देता हूं यहां पर चाय वाय, या फिर मैंने शब्द कहा, यहां पर चाय वाय लिखा, या मैंने लिखा पानी वानी। तो यहां पर पानी तो शब्द है लेकिन वाय शब्द और वाणी शब्द नहीं है, वाय शब्द और वाणी शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यही शब्द क्या कहलाएंगे, निरर्थक शब्द कहलाएंगे। अब मैं बात करता हूं सार्थक शब्दों की, तो सार्थक शब्द दोस्तों चार प्रकार के होते हैं। जैसे पहला ही है एकार्थक शब्द, दूसरे कहलाते हैं अनेकार्थक, तीसरे हैं समानार्थक और ये कहलाते हैं विलोमार्थक। अगर हम शब्द युग्म पढ़ते हैं यानी शब्द भेद पढ़ते हैं तो शब्द भेद में हम ये चौथा पार्ट पढ़ते हैं जिसमें हम आपको शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आज आपको मैं जैसे विकारी शब्द तो पढ़ा ही रहा था और विकारियों में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हम एकार्थक शब्द आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं एकार्थक शब्द, जान लीजिएगा दोस्तों। परिभाषा क्या है एकार्थक शब्दों की? एकार्थक शब्द यानी ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं लेकिन उन शब्दों को अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो उनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे अस्त्र और शस्त्र समान ही होते हैं, दोनों हथियार होते हैं, लेकिन जब हम इनका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो एक का मतलब होता है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार यानी अस्त्र, और दूसरा होता है हाथ में थाम कर चलाए जाने वाला हथियार यानी शस्त्र, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम इन्हें क्या कहते हैं, एकार्थक शब्द कहते हैं दोस्तों। आइए कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, दो शब्द लिखे होंगे, दो शब्द लिखे होंगे साथियों, एक लिखा हुआ है अपराध और एक लिखा है पाप। ध्यान रखना अपराध और पाप दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन हाँ अपराध जो है वो कानून के नियमों का उल्लंघन और उसको वैधानिक, जैसे कहते हैं ना संविधान के नियमों का उल्लंघन या कानून के नियमों का उल्लंघन या समाज के नियमों का उल्लंघन करोगे तो वो क्या कहलाएगा, अपराध। और अगर पाप किसे कहेंगे तो ये नैतिक नियमों का उल्लंघन है, वो पाप कहलाता है दोस्तों। जैसे झूठ बोलना है ना, मंदिर में जैसे चप्पल पहन के चढ़ जाना है या किसी को अपशब्द बोल देना है, ये पाप कहलाता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से अस्त्र और शस्त्र मैंने आपको बताया था कि अस्त्र जो है वो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, जैसे ब्रह्मास्त्र है, पशुपतास्त्र है, गुलेल, बाण, तोप, ये तमाम चीजें हैं। शस्त्र हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार होते हैं, जैसे लाठी है, चाकू है, तलवार है, खंजर है, ये तमाम शब्द आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ पर राजा और सम्राट दो शब्द लिखे हुए हैं। आइए इनको देख लेते हैं एक बार, क्या क्या लिखा है एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर अरे देखो, राजा और सम्राट ये भी लिखा हुआ है ना। और सम्राट, राजा किसे कहते हैं, राजा एक भूभाग, एक स्थान का ही तो स्वामी होगा, उसे हम राजा कहेंगे। तो यहाँ बेसिक अगर देखोगे तो राजा किसे कहा गया, एक भूभाग या प्रजा का स्वामी, जबकि सम्राट जो है वो राजाओं का राजा कहलाता है। ये दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना। जैसे वैसे एक अर्थक है लेकिन इनका विश्लेषण किया तो इनके अर्थ अलग अलग हो गए। अब देखो घर और मकान दोनों एक ही हैं, लेकिन घर और मकान का विश्लेषण करिए तो घर क्या होता है, घर हो सकता है कि एक झोपड़ी भी हो, लेकिन जहां परिवार के लोग रहते हैं उसे घर कहते हैं। और जो ईंट, सीमेंट, गारे आदि से निर्मित इमारत होती है, भवन होता है, उसे मकान कहते हैं। ये अंतर है, ठीक है। नमस्कार, नमस्ते और प्रणाम में क्या अंतर है? नमस्कार जो है वो बहुजनिक रूप में होता है यानी सामूहिक रूप से किया जाने वाला अभिवादन। आप सभी वो एकदम बैठे हैं, आप गए, आपने सबको नमस्ते किया, वो गलत होगा। नमस्ते आपको हर किसी से करना पड़ेगा। अगर आप नमस्कार करते हैं तो वो सामूहिक रूप से सब लोगों के लिए हो जाएगा। जैसे नमस्कार मैं, तो इसका मतलब है नमस्कार में आप सब लोग आ गए, ठीक है। नमस्ते किसी एक व्यक्ति या हम उम्र से किया गया अभिवादन। प्रणाम अपनों से बड़ों को किया गया अभिवादन, अपने से जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए प्रणाम शब्द आता है, ठीक है। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल है, जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, गरीब, निर्धन, कंगाल, दरिद्र और दीन, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द जो हैं वो एकार्थक हैं, यानी सभी पर्यायवाची से लगते हैं और पर्यायवाची हैं भी, यानी ये एक समान अर्थ देते हैं, इसीलिए इन्हें हम एकार्थक शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। लेकिन
जब हम इनका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो इनके अर्थों में भिन्नता आ जाती है। कैसे गुरुजी? आप मेरे समक्ष देख रहे होंगे, मेरे पीछे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा है? गरीब लिखा हुआ है, ठीक है। तो गरीब का मतलब क्या होता है? भौतिक वस्तुओं के अभाव से जो ग्रसित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम गरीब कहते हैं। निर्धन कौन होता है? जिसके पास मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन नहीं होता, उसे हम निर्धन कहते हैं। कंगाल किसे कहते हैं? कि जिसके पास पहले तो बहुत धन हो लेकिन अब उसके पास कुछ भी ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंगाल। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र कहते हैं जिसके पास इच्छा अनुसार धन ना हो, उसके लिए एक शब्द आता है दरिद्र, ये ध्यान रखना है। दीन किसे कहते हैं? ये होते हैं आश्रयहीन व्यक्ति, यानी ऐसी व्यक्ति वास्तविकता में जिनके पास ना तो धन है, ना मकान है, ना छत है और ना ही इनके पालन पोषण है। ऐसे लोगों को हम दीन कहते हैं और इसीलिए दीनों की सेवा करना चाहिए। ये सबसे कह सकते हो महत्वपूर्ण कैटेगरी है। बाकी कैटेगरियां तो ये है कि जीवन में अपने आप सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन दीन शब्द जो है, हालांकि है इसी के पर्यायवाची, है इसी के अर्थक शब्द, लेकिन आश्रयहीन व्यक्ति है जिसका कोई नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज अविकारी और विकारी शब्द भी पढ़ाए और एकार्थक शब्द कैसे आते हैं ये भी पढ़ाए। ये छोटी सी वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हाँ, चैनल को शेयर कर देना सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। और हाँ, चैनल को अगर आप नए हैं, ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।